बादशाह अल्तमश एक भव्य महल में 30 अद्वितीय राजकुमारियों के साथ पूरे 30 दिन आनंद और उल्लास से बिताता है। हर दिन नृत्य, संगीत और प्रेम के मधुर पल बीतते हैं। लेकिन 30वें दिन जब विदा का समय आया, राजकुमारियों की आंखें आंसुओं से भरी थीं। अल्तमश ने हैरानी से पूछा, मेरी जान, तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या ये हमारा आखिरी मिलन है? सबसे बड़ी राजकुमारी बोली, हे बादशाह, हम 30 राजकुमारियां हैं। हर वर्ष केवल 1 महीने के लिए इस महल में आती हैं, फिर अपने देश लौट जाती हैं। लेकिन इस बार हम तुम्हें एक सौगंध देकर जा रहे हैं। इस स्वर्ण द्वार को कभी मत खोलना। यदि तुमने इसे खोला तो हमारा तुम्हारे साथ मिलन सदा सदा के लिए टूट जाएगा। हमें मालूम है तुम्हारे भीतर इतना आत्मसंयम नहीं है। तुम ये दरवाजा अवश्य खोलोगे और हमेशा के लिए हमें खो दोगे। यही दुख हमें खाए जा रहा है। उनकी बात सुनकर अल्तमश की आंखें भी भीग गई। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, तुम्हारी सौगंध निभाऊंगा। इस स्वर्ण द्वार को कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन किस्मत अक्सर इंसान को वहीं ले जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। राजकुमारियों के जाने के बाद अल्तमश अकेला रह गया। समय काटने के लिए वह अन्य दरवाजे खोलने लगा। पहले दरवाजे में उसे दिव्य फलों का बाग मिला, दूसरे में सुगंधित फूलों का समंदर, तीसरे में गाते हुए पक्षियों का लोक, चौथे में अथाह खजाना। दिन बीतते गए और आखिरकार केवल स्वर्ण द्वार शेष रह गया। अल्तमश ने खुद से कहा, कसम तो खाली है, मगर इस दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या है जिसे मुझसे छुपाया गया है? शायद वही सच्चा सुख छुपा हो। उसके मन का शैतान जीत गया। उसने कसम तोड़ दी और स्वर्ण द्वार खोल डाला। अंदर सोने चांदी से जगमगाता एक भव्य कक्ष था। केसर से सजा फर्श और बीचों बीच खड़ा था एक अद्भुत काला अश्व, जिसकी लगाम सोने से जड़ी थी और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अल्तमश मंत्रमुग्ध होकर घोड़े पर सवार हो गया। उसने लगाम खींची, चाबुक मारा और घोड़ा अचानक अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ चला। अल्तमश ने घबराकर उसकी अयाल पकड़ ली। घोड़ा उसे तांगे के महल की छत पर ले जाकर जोर से झटका देता है और अल्तमश गिर पड़ता है। लेकिन तभी राजकुमारियों की आवाज गूंजती है, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी अल्तमश, अब हमारा और तुम्हारा मिलन कभी संभव नहीं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अल्तमश ने नीचे देखा। जिस महल में वह गिरा था, वहां इंसान नहीं बल्कि अग्नि के राक्षस उसका इंतजार कर रहे थे।